ओम शांति। 29 अगस्त 2023 के आइए सुनते हैं धारणा वरदान स्लोगन। शिव बाबा ने कहा, धारणा वरदान स्लोगन से बच्चों क्योंकि ये बहुत ही नाजुक समय है। भ्रमरी की तरह भों भों कर मनुष्य को देवता बनाने की तुम्हें सेवा करनी है। जिस बाप की श्रीमत पर सदा तुम्हें सुखी बनना है और दूसरों को बनाना है। परम पिता शिव बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। बाकी संग दोष में आकर के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। समय बहुत ही कीमती है, इसकी तुम्हें बच्चों कदर करनी है। ऊंच तकदीर बनाने के लिए बच्चों तुम्हें पावन यानी पवित्र जरूर बनना है। सभी आत्माओं को शिव बाबा का ज्ञान सुनकर अपने को क्षीर सागर में ले चलने के लिए अपने घर गृहस्थ में पालन करके जीवन व्यतीत करना है। और एक बाप तुम्हारा कौन सा है? खिवैया है, यानी नरक से निकालकर स्वर्ग सुख में जाने के लिए बाप समान बनना है। तुम्हारा शिव परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चों, तुम्हें मैं भव सागर से निकाल कर नैया पार करने आया हूँ। तुम्हें घर गृहस्थ में रह कर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। सृष्टिपन की स्मृति से हर परिस्थिति में बच्चों एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे और प्यारे हो। जब स्वयं को सृष्टि समझकर रहोगे तो बच्चों हर परिस्थितियों में एक रस रहेगी। तुम्हारी परिस्थितियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें भी घबराहट नहीं होगी। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों गृहस्थी है तो अनेक रस हैं, मेरा मेरा बहुत हो जाता है तुम बच्चों का। बाबा ने कहा, कभी बच्चों मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी ऐसे मत कहना। पहले मेरे बाबा का है सब कुछ, फिर बाद में अपना कहो। अर्थात हर कर्म में बाबा को आगे करना है। अनेक रसों में भटकना है नहीं है। सृष्टिपन अर्थात एक रस। एक रस कौन सी स्थिति? बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा, बाबा का घर, बाबा का धन, बाबा का परिवार। इस तरीके से अपने मन में सदा स्वयं को संकल्प करो, भगवान हमारा साथी है तो क्या आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकता। दृष्टि सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में तुम्हें ले जाएगा। फिर शिव बाबा ने कहा, उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी तो दुख की लहर कभी भी नहीं बच्चों आएगी। वही बाबा ने कहा, वही बच्चे हमारे श्रेष्ठ हैं जो ज्ञान सुनकर अपने घर गृहस्थ की अच्छे से पालना करते हैं और पवित्र रहते हैं। शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चे सपूत हैं जो हमारी श्रीमत पर चलकर अपने घर गृहस्थ में रहकर कमल पुष्प समान रहते हैं। जिस तरीके से बच्चों कमल कीचड़ में रहता है और कितना न्यारा प्यारा रहता है, इस तरीके से कि तुम्हें भी अपने परिवार में कमल पुष्प की तरह रहना है। मित्र संबंधी जो भी हैं उनमें तुम्हें क्या समझना है? ये हम उनसे सबसे न्यारे हैं। हम शिव बाबा के प्यारे हैं, शिव बाबा के प्यारे हैं। एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। सभी बच्चों को बाबा अपने बच्चे कहते हैं, मीठे बच्चे कहते हैं, प्यारे बच्चे कहते हैं। शिव बाबा ने कहा, संतुष्टता और सरलता का बच्चों संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। तुम बच्चों को संतुष्टता और सरलता एक संतुलन रखना है, तभी बच्चों श्रेष्ठ बन जाओगे। और यही निशानी है बाबा के बच्चों की। बाबा ने कहा, संगम युग पर आकर तुमको मैं लायक बनाता हूँ और कौड़ी से हीरे बनाता हूँ। हर वरदान को रोज़ नया का नया वरदान लो, वरदान से सजो। सोते समय अच्छी सी अच्छी बाबा की बातें सुनो और ज्ञान ध्यान से सजकर, वरदान से सजकर निद्रा को जीत लो। बाबा ने कहा, अब माता पिता के तुम बने हो तो उनका श्रीमत का पालन भी तुम्हें करना है। बच्चों, तुम सच्ची सेवा करते हो और जो वैरायटी करोड़ों की होती हैं वो ज्ञान की बातें सुनाकर मनुष्य से देवता बनती हैं और बनाती हैं। शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें पवित्रता की राखी बांधनी है और कल राखी का त्यौहार है। बच्चे हंसी खुशी खूब अपने राखी बांधेंगे बाबा की याद में और त्यौहार
खूब धूमधाम से मनाएंगे। शिव बाबा ने कहा, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद को पार करने की निशानी है। पार किया उपराम बना। जब हमने पार कर लिया तो उपराम बन गया। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी कला, उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं हैं। उन्हें मंजिल पूरी करनी होती है। वो हर मंजिल में सदा सफलता पाते रहते हैं। बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वरदानों से झोली भर लो। एक एक कोना वरदानों से भर लो। अपने घर गृहस्थ में अपना ज्ञान सुनो और बच्चों को भी हौसला दो। बच्चों को भी अच्छी सी अच्छी बात बताओ। वो उड़ती कला पंछी बनकर कर्म के इस कल्प वृक्ष की तरह डाली पर बच्चे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतः स्वतंत्र होंगे। बच्चे भी स्वतंत्र होंगे। बच्चों को जो सिखाओगे वही बच्चे भी सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, प्यारे बच्चों, गुड नाइट।